बूढ़े पिता का अंतिम फैसला। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। यह बस एक कहानी नहीं, सच्चाई है जिसे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मोहनलाल जी को ऐसा लग रहा था कि उन्हें वृद्ध आश्रम भेजा जा रहा है, जो उनके लिए बेहद दर्दनाक और अंतिम फैसला लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पे पहुंच गई हो। लेकिन जब वे कार से उतरे, उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा पाया। मोहनलाल जी एक शांत और सुरक्षित इलाके में रहते थे, जहाँ सभी लोग उन्हें जानते और सम्मान करते थे। उनकी जिंदगी में कई दुखद घटनाएं घटी थी, खासकर पत्नी के गुजर जाने के बाद। अब उनका जीवन बहुत ही सामान्य और धीरे धीरे चल रहा था। हर दिन एक जैसा होता था। उन्होंने अपनी पत्नी की यादें अपने घर के हर एक कोने में सहेज रखी थी। उनके घर में हर चीज़ उनकी पत्नी की मौजूदगी का एहसास कराती थी। पर्दे, फर्नीचर और वो बगीचा जहाँ उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से फूल लगाए थे। उन फूलों की खुशबू उन्हें आज भी उनकी पत्नी की देखभाल की याद दिलाती थी। मोहनलाल जी हर दिन अपनी पुरानी यादों के साथ जीते थे। वो रोज़ सुबह मोहल्ले में टहलते, पड़ोसियों से मिलते, बातें करते और सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते कहते थे। यह उनकी रोज की आदत थी, जो उन्हें अपने जीवन से जुड़े होने का एहसास दिलाती थी। भले ही वो अकेले थे, बाहर से उनकी ज़िंदगी भले शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से वो अपनी पुरानी यादों के सहारे जी रहे थे। उनके लिए यही उनकी ताकत और साथी थी, जो उन्हें हर दिन का सामना करने का हौसला देती थी। मोहनलाल जी के दिल में अपनी पत्नी की गहरी यादें थी, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर दिन वो अपने घर के आंगन में बैठकर कॉफ़ी पीते थे, जैसा कि वो अपनी पत्नी के साथ किया करते थे। उनकी पत्नी सुबह ही पहले कॉफ़ी बनाकर उन्हें देती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बाजार से लौटते समय उनके मन में अजीब बेचैनी थी और हाथ में थैला आसमानी रूप से भारी लग रहा था। हल्की सुबह की हवा जो आमतौर पे सुकून देती थी, उस दिन बोझल लग रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। जैसे वो एक मोड़ पे पहुंच गए, उन्होंने दूर से काले धुएं का गुब्बार उठते देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि धुआं उसी दिशा से उठ रहा था जहां उनका घर था। वो घबराकर तेज कदमों से चलने लगे और फिर दौड़ने लगे। जैसे जैसे वो घर के करीब पहुंचे, उनके मन की घबराहट बढ़ती गई। जब वो आखिरकार अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग में उनके जीवन की हर याद, हर सम्मान जल रहा था। मोहनलाल जी बेबस खड़े थे और दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका घर, जो उनकी यादों से भरा था, राख में तब्दील हो चुका था। इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह केवल शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि उनके दिल में गहरी उदासी थी। उनका बेटा अरुण, अपने बहू राधा और समय उनके साथ साथ थे, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके दिल के दुख को कम नहीं कर पा रहा था। वो घर जो उनकी यादों का कबाड़ था, अब नहीं रहा। जब वो अस्पताल से लौटकर अरुण के घर आए, जहाँ वो पहले से रह रहे थे, तो उन्हें वहाँ अजनबी जैसा महसूस हुआ। राधा ने उनके लिए एक नया कमरा तैयार किया था, जिसमें नया बिस्तर, सुंदर पर्दे, ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन उनका दिल का खालीपन इतना बड़ा था कि इन चीज़ों से कुछ नहीं बदला। समय के साथ मोहनलाल जी खुद को सबसे दूर करने लगे। अरुण से उनकी बातचीत औपचारिकता हो गई, बस हल्के फुल्के अभिवादन तक सीमित रहा। राधा से भी उन्होंने दूरी बना ली। भले ही वो उनका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उनके अंदर की कमी को पूरा नहीं कर पा रहा था, जो घर के जलने के बाद आई थी। वो जहाँ भी जाते, उनका दर्द उनके साथ रहता। हर दिन उन्हें उनके पुराने जीवन से और दूर ले जाता। अरुण के घर का हर कोना उन्हें याद दिलाता कि अब उनका खुद का कोई स्थान नहीं रहा। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखते, जहाँ अरुण का बागीचा भरा
था, लेकिन उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। फूलों के रंग और पक्षियों की आवाज़ अब उन्हें दूर और बेरंग लगती थी। वो बागीचा जब घर पर उनका नहीं था, दिन बीत रहे थे और मोहनलाल जी के लिए हर दिन बस उन दर्दनाक यादों के करीब बन गया कि उन्होंने क्या खो दिया है। भविष्य अब उनके लिए एक बोझ जैसा लगने लगा था। एक समय शाम जब उन्होंने अपनी बहू राधा को बागीचे में पौधों को पानी देते देखा तो उनके मन में एक विचार आया जो कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहा था। वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे अरुण और बहू राधा के लिए बोझ बने। भले उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहनलाल जी को यह महसूस होने लगा कि उनकी परिस्थिति घर की दिनचर्या के में एक रुकावट बन रही है। अरुण और राधा की अपनी एक अलग जिंदगी और दिनचर्या थी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वो उनकी जिंदगी में एक बाहरी व्यक्ति बन गए हैं। आखिरकार एक दिन उन्होंने मजबूरी में एक निर्णय लिया और अपने बेटे अरुण को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने इस पर बहुत सोचा है और अब मुझे लगता है कि मेरे लिए वृद्धा आश्रम जाना ही सही रहेगा। अरुण यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उन्होंने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पापा, आप हमारे लिए कभी बोझ नहीं थे। वो घर आपका है और यहाँ हमेशा आपकी जगह है। राधा की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने यह सुना कि मोहनलाल जी उनके जीवन से दूर जाना चाहते हैं। उनके लिए मोहनलाल जी की उपस्थिति कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद थी। लेकिन मोहनलाल जी का मन पहले ही बन चुका था। उन्हें लगने लगा था कि आत्मसम्मान और शांति पाने का एकमात्र तरीका यही है कि वो खुद को पीछे हटा ले और एक ऐसी जगह जाए जहाँ वो किसी और की जिंदगी में दखल न डाले। वृद्धा आश्रम का विचार उनके लिए एक अजीब मिश्रण था, कुछ राहत का एहसास और गहरी उदासी। उन्हें यह सुकून था कि वो अब अपने बेटे और बहू के लिए बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें यह डर तभी था कि अब उन्हें अपनी बाकी जिंदगी अजनबियों के बीच बितानी पड़ेगी, एक ऐसी जगह पर जो कभी उनका घर नहीं बना सकेगी। रातें अब लंबी और बेआराम हो गई थी। वो अक्सर सोचते रहते कि आगे क्या होगा। उन्हें डर था कि उनका नया जीवन एक छोटे ठंडे कमरे में बीतेगा, जहाँ कुछ फर्नीचर होंगे और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उन्हें उनके पुराने जीवन और प्यारी यादों से जोड़ सके। लेकिन बोझ बनने का डर उनके अकेलेपन के दर्द से ज़्यादा बड़ा था। फिर वो दिन आ ही गया था जब उन्हें जाना था। वह सुबह जल्दी उठ गए, भले ही पिछली रात ठीक से नहीं सो पाए थे। कांपते हाथों से उन्होंने अपना बचा हुआ सामान पुराने सूटकेस में रखना शुरू किया। अपनी पत्नी की एक तस्वीर, एक शर्ट जो वो खास मौक़ों पर पहनते थे और एक छोटा फोटो एल्बम जिसे वो आग के मलबे से बचा पाए थे। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनके दिल में एक भारीपन था। अरुण और राधा दरवाजे पे खड़े थे, उनके इंतजार कर रहे थे, अपनी उदासी को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। भले उनके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन अरुण की आंख लाले उनकी असली जज्बात बयान कर रहे थे। अरुण ने उम्मीद भरे दिल से पूछा, पाया, क्या आप अब भी इस फैसले पर अटल हैं? राधा भी उनके पास खड़ी थी, अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके चेहरे का गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। मोहनलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब सबके लिए बेहतर है। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जानते थे कि उनके शब्द उनके अंदर की बेचैनी को छिपा नहीं सकते। वृद्धाश्रम की ओर यात्रा शुरू होते ही गहरी चुप्पी छा गई। राधा ने माहौल को हल्का करने के लिए मौसम और छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन मोहनलाल जी का ध्यान कहीं और था। उनका मन बार बार उनके पुराने घर और बीती हुई जिंदगी की यादों में डूबता जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी पूरी जिंदगी तेजी से बदल गई हो, उनके अस्तित्व का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा हो, जैसे वो अपनी ही छाया बनते जा रहे हो। खिड़की के बाहर की दुनिया, जानी पहचानी सड़क, घर और बागीचे, सब कुछ धुंधला और अजनबी लगने लगा। हर किलोमीटर के साथ उन्हें लग रहा था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी से और दूर होते जा रहे हैं और एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सामना करने से वो डर रही थी। अचानक अरुण ने एक मोड़ लिया
जो वृद्धाश्रम की ओर नहीं था। मोहनलाल जी ने तुरंत सतर्क होकर कहा, यह सही रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हल्की चिंता के साथ पूछा और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पापा, एक आखिरी जगह है जहाँ हमें पहले जाना है, अरुण ने बिना उनकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी जिसके आगे कोई सवाल पूछने की वजह नहीं बची। मोहनलाल जी की बेचैनी और बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। उनके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, यह देखते हुए कि उनके भीतर कितनी उथल पुथल मची हुई थी। उम्मीद और बेचैनी का यह तूफान उनके भीतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो चुप रहे और खिड़की से बाहर देखते रहे, अपने विचारों को काबू में करने की कोशिश करते हुए। जैसे ही कार आगे बढ़ी, मोहनलाल जी के मन में बार बार यह सवाल उठने लगा कि शायद अरुण और राधा ने उनके लिए कोई खास योजना बनाई हो। आसपास का दृश्य भी बदलने लगा। शहर की भी भाड़ में निकलकर वो एक शांत और खुली जगह पर पहुंच रहे थे, जहां पेड़ पौधे और बिखरे हुए घर थे। उनके विचार अतीत की यादों और अजनबी भविष्य के डर के बीच भटक रहे थे। आखिर वे कहाँ जा रहे थे? क्या यह वास्तव में उनके जीवन का अंत था जैसा कि वो सोच रहे थे, या कुछ और हो सकता है जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था? गाड़ी चलते चलते अचानक अरुण ने एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकी जिसे देखते ही मोहनलाल जी का दिल कांप उठा। यह वही जगह थी जहाँ कभी उनका घर खड़ा था। वो यह दृश्य देखकर पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई, मानो वो घाव फिर से हरा हो गया हो। उस आग, उस जलन और उस पल की यादें जब उन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से को आग की लपटों में खोते हुए देखा था, उनके सामने ताज़ा हो गई। लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक और चीज़ पे पड़ी जिसने उन्हें चौंका दिया। वहाँ जहाँ कभी सिर्फ राख और मलबा था, अब एक छोटा सा नया घर खड़ा था। मोहनलाल जी हैरानी से अरुण और राधा की ओर देखने लगे, उनके चेहरे पे भावनाओं का मिश्रण पड़ने की कोशिश करते हुए। दोनों की आंखों में उम्मीद और भावना थी। मोहनलाल जी ने कांपती आवाज़ में पूछा, यह क्या है? उनके चेहरे पे उलझन और आश्चर्य साफ झलक रहा था। अरुण ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ में गर्व और राहत थी। पापा, हम आपको अकेले वृद्धाश्रम नहीं जाने दे सकते थे। हम नहीं चाहते थे कि आप खुद को अकेला महसूस करें या यह सोचते कि आप हम पर बोझ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस नए घर को देखें इससे पहले कि आप कोई आखिरी फैसला ले। राधा, जो उनके पास खड़ी थी, नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मोहनलाल जी धीरे धीरे उस छोटे से नए घर की ओर बढ़े। उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। यह उनका पुराना घर तो नहीं था, लेकिन उससे कहीं अपनापन और प्यार महसूस हो रहा था जो अरुण और राधा ने इसके लिए हर हिस्से में डाला था। बागीचा छोटा था, लेकिन उसमें वही फूल लगे थे जो उनकी पत्नी को पसंद थे। खिड़कियों से हल्की धूप अंदर आ रही थी जो एक शांत माहौल बना रही थी। सामने बरामदे में वही झूला रखा था जिसमें वह सुबह की चाय का आनंद लिया करते थे। मोहनलाल जी बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। उनके हाथ दीवारों और दरवाजे के फ्रेम को छूते हुए चले। घर का हर कोना जैसे एक नई शुरुआत की कहानी लग रहा था, लेकिन साथ ही धीरे समय के प्रति सम्मान भी था। बैठक में उनकी और उनकी पत्नी की एक तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर जो वो आग से बचा पाए थे, उसे बड़े प्यार से एक फूलदान के साथ मेज पे सजाया गया था। वह यह छोटा इशारा था, लेकिन मोहनलाल जी के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। चुप्पी को तोड़ते हुए अरुण ने कहा, हम जानते हैं जो आपने खोया है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह जानें कि हमारे घर में हमेशा आपके लिए एक जगह है। यह घर आपका है पापा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहे तो। मोहनलाल जी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर तक वो कुछ बोल नहीं पाए। उनके गले में एक गांठ थी जिससे उनकी सांस रोक रखी थी। वो सारी उदासी, डर और अकेलापन जो उन्होंने आग के बाद महसूस किया था, उसी पल टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो उन्हें सबसे ज़्यादा डराता था वो आग नहीं थी, बल्कि वो डर था कि
अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। अब उनके सामने यह घर खड़ा था, इस बात का सबूत कि वो अकेले नहीं थे। उनका परिवार हमेशा उनके साथ था, उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार। अरुण और राधा वहीं खड़े थे, उन्हें सोचने के लिए वक्त देते हुए। वे जानते थे कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे चाहते थे कि उनके पिता यह समझे कि उन्हें सबसे कठिन रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी अभी भी उन्हें नए पल बनाने का मौका दे रही है, बिना उनसे अलग हुए। अब सवाल यह था कि मोहनलाल जी क्या करेंगे। और एक वो अपने निर्णय पे अड़े थे कि वृद्धाश्रम जाना चाहते थे ताकि वो वहाँ स्वतंत्रता पा सके, जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए। दूसरी ओर उनके सामने एक नया विकल्प था, और एक ऐसा घर जिसे उनके बेटे और बहू ने प्यार से बनाया था और जो कभी नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए। आंखों में आंसू लिए मोहनलाल जी को एहसास हुआ कि शायद उन्हें सबसे ज़्यादा जो चाहिए था वो अकेलेपन नहीं था, बल्कि उनके परिवार की उपस्थिति थी। इस छोटे लेकिन अर्थपूर्ण घर में उन्हें एक नई उम्मीद की झलक दिखाई दी। शायद सिर्फ उनका भविष्य उतना अंधकार में नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। मोहनलाल जी कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे। जो उनके सामने था उसे समझने की कोशिश करते हुए आखिरकार अरुण ने फिर से बोलना शुरू किया। पापा, मुझे पता है कि आपने अपना फैसला कर लिया था, लेकिन हम चाहते थे कि आप यह देखें इससे पहले कि आप आगे बढ़े। राधा, जो आपके पास खड़ी थी, के चेहरे पे उम्मीद और प्रोत्साहन के भाव थे। जैसे ही मोहनलाल जी ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उन्हें एक गर्माहट और अपनापन महसूस हुआ। यह कोई आलीशान घर नहीं था, लेकिन बहुत प्यार से सजाया गया था। दीवारें हल्के रंगों से रंगी हुई थी। खिड़की के पास एक आरामदायक कुर्सी रखी थी, जहाँ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रसोई में ताज़ी बनी कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पुराने घर की आत्मा को फिर से जिंदा किया गया हो, एक नए रूप में। लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ साथ राधा ने धीरे धीरे कहा, हम जानते कि अपना पुराना घर वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक नई शुरुआत मिले, एक ऐसा घर जो आपको फिर से घर जैसा महसूस कराए। मोहनलाल जी धीरे धीरे घर के कमरों से गुजरने लगे, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। हर चीज़ उन्हें पुराने घर की याद दिला रही थी। उनका कक्ष साधारण था, लेकिन उसमें भावनाओं की गहरी थी। बिस्तर के पास उनकी पत्नी की तस्वीर रखी थी। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? उन्होंने आखिरकार अपने बेटे अरुण से पूछा। उनकी आवाज़ में भावनाओं का कंपन था। अरुण ने प्यार से कहा, पापा, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम जानते हैं कि आप अपने आज़ादी को पसंद करते हैं। यह घर आपके लिए है ताकि आप अपनी जगह बना सकें, लेकिन हमसे दूर हुए बिना। हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने घर जैसा महसूस करें, अकेलापन महसूस किए बिना। राधा पास आई और बोली, यहाँ आप बागीचा देख सकते हैं, अपनी कॉफ़ी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से दिन बिता सकते हैं, लेकिन हम भी पास रहेंगे ताकि अगर आपको कभी कुछ चाहिए हो तो हम साथ हो। आप कभी भी बोझ नहीं थे और ना होंगे। राधा की आवाज़ सुनकर मोहनलाल जी के दिल का बोझ हल्का हो गया। वे महसूस करने लगे कि उनके बेटे और बहू ने उनके लिए बहुत प्यार और देखभाल से ये सब किया था। उन्होंने घर के पीछे बने बागीचे को देखा, जहाँ फूलों को लगाने की तैयारी थी। यह घर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका था, जिसमें उनकी आज़ादी भी थी और परिवार का साथ भी। मोहनलाल जी ने धीरे धीरे एक नई दिनचर्या में खुद को डालना शुरू कर दिया। अब उनके लिए नए दिन की शुरुआत ताज़ी कॉफ़ी, बगीचे की हल्की हवा और धूप के साथ होने लगी, जिससे उन्हें शांति महसूस होगी। वे बागवानी करने लगे, मिट्टी में काम करते, पौधों को पानी देते और फूलों को खिलते हुए देखते। अरुण और राधा ने उनके जीवन में संतुलन बनाए रखे। वे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते, लेकिन उनकी आज़ादी का भी सम्मान करते। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और अपनापन था। मोहनलाल जी, जो पहले खुद को बोझ मानते थे, अब परिवार का एक सक्रिय हिस्सा बन गए थे। पिता और बेटे के रिश्ते में
फिर से नज़दीकी आ गई थी, जैसे उनके बगीचे में फूल खिल रहे थे। एक रात जब वे सब साथ में खाना खा रहे थे, मोहनलाल जी अरुण और राधा की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिर्फ घर नहीं दिया बल्कि वो एहसास दिया जो मैंने खो दिया था। यह अब मेरा घर है। राधा मुस्कुराई और कहा, हमें खुशी है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यह घर हमेशा आपका रहेगा। अरुण ने भी प्यार से कहा, पापा हम आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। कई महीनों बाद मोहनलाल जी ने अपनी बार खुद को पूरी तरह से शांत और हल्का महसूस किया। आग लगने के बाद से वो जो बोझ महसूस कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि असली घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उन रिश्तों से बनता है जो हमें अपने अपनों से जोड़ते हैं। जो अपनापन उन्होंने खो दिया था, वो अब एक नए और मजबूत रूप में उनके सामने था। उनकी ज़िंदगी जो पहले अतीत की यादों में उलझी थी, अब नए अवसरों के लिए खुल चुकी थी। वो अब भविष्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मोहनलाल जी को अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत का एहसास हुआ, जो आशा और प्यार से भरी थी। अब शिव नए घर में आए थे, उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। और उन्हें राधा ने उनके लिए जो जगह तैयार की थी, वो सिर्फ एक छत नहीं थी, बल्कि उनके परिवार के प्यार और मजबूत रिश्तों का प्रतीक बन गई थी। वो जगह थी जहाँ वो बिना किसी अपराध बोझ महसूस किए सम्मान और आज़ादी के साथ जी सकते थे। अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि वो इस घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी उपस्थिति की सराहना की जाती है। समय के साथ उनका रिश्ता अरुण और राधा के साथ और मजबूत होता गया। हर रोज़ साथ में बिताया समय और बातचीत ने उनके रिश्तों को और गहरा कर दिया। अब उनके बीच कोई दूरी या अलगाव नहीं था। मोहनलाल जी अब सिर्फ उस घर में नहीं रहते थे, बल्कि अपने बेटे और बहू की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। मोहनलाल जी को आखिरकार वो प्यार मिला जिसे खोने का डर उन्हें हमेशा था। उनका बागीचा जो अब पूरी तरह से खिल चुका था, उनकी जिंदगी के नए दौर का प्रतीक था। हर पौधा और फूल यह बताता कि जीवन चलता रहता है और दुख के बाद भी नई शुरुआत की उम्मीद होती है। अब मोहनलाल जी ने केवल अपने आसपास बदलाव देख रहे थे, बल्कि खुद के अंदर भी वो पहले खोया हुआ महसूस करते थे। अब अपने परिवार से पहले से कहीं ज़्यादा जुड़े और खुश थे। एक शांत रविवार की सुबह जब वे बगीचे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, उन्होंने अरुण और राधा की ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और मोहनलाल जी के दिल में आभार की एक गहरी भावना उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा था कि सब कुछ खो दिया है, लेकिन तुम दोनों ने मुझे से दिखाया है कि असली घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वहाँ है जहाँ प्यार और समर्थन मिलता है, सबसे बढ़कर जहाँ परिवार होता है। राधा ने भावनाओं से भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया और अरुण ने उनके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे पापा। यह तो बस शुरुआत है, हम और भी यादें बनाएंगे। उनके इन शब्दों ने मोहनलाल जी के दिल को असीम शांति दी। अब उन्हें समझ आ गया था कि आग ने भले ही उनका पुराना घर जला दिया हो, लेकिन असली मायने प्यार, परिवार और सम्मान के होते हैं। यह चीज़ें और भी मजबूत हो चुकी थी। फिर दिन उनके बगीचे के फूलों की तरह उनकी ज़िंदगी भी खिलती गई। हर नया दिन अरुण और राधा के साथ बिताए गए अनमोल पलों का वादा लाता था। अब मोहनलाल जी यह समझ चुके थे कि उनकी ज़िंदगी की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है। मोहनलाल जी ने वो पाया जिसे उन्होंने खो दिया। मान लिया था कि वो सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक सच्चा घर था जो प्यार और परिवार के अटूट बंधन पे बना था। अब उन्हें पूरी तरह से शांति महसूस हुई, यह जानकर कि उनका असली घर ईंट और दीवारों से नहीं, बल्कि उनके अपनों के प्यार से बना है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।